नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। मोदी सरकार देश में एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की ये योजना एक ऐसे डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को डेवलप करेगी जिसमें हर किसी व्यक्ति के पास अपनी एक यूनिक हेल्थ पहचान होगी। पीएम नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हर भारतीय को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। इस हेल्थ कार्ड में व्यक्ति के हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया था। अब सवाल है कि आखिर क्या है ये हेल्थ पैच। अब सवाल है कि आखिर ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत देश के डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार देश के हेल्थ सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की तैयारी में है। इसका मकसद हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच की दूरियों को डिजिटल हाईवे के जरिए पाटना है। हेल्थ आईडी कार्ड भी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एक हिस्सा है। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन स्कीम को पहले नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कहा गया। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल से अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में चल रहा है। यानी कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही यूनिक हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। अब ये योजना देश भर में लॉन्च की जाने वाली है। क्या है यूनिक हेल्थ आईडी? यूनिक डिजिट हेल्थ आईडी 14 डिजिट का रैंडम तरीके से जनरेट एक तरह का नंबर है। इस हेल्थ आईडी कार्ड में व्यक्ति का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड जैसे कि इलाज से संबंधित जांच, रिपोर्ट, दवाइयाँ, हॉस्पिटल में एडमिट होने और डिस्चार्ज होने से जुड़ी पूरी जानकारी स्टोर की जाएगी, जिसके जरिए डॉक्टर्स पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख पाएंगे। इस हेल्थ आईडी कार्ड की वजह से पेशेंट को अपना मेडिकल रिकॉर्ड फिजिकल रूप से लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मरीज एक शहर से दूसरे शहर इलाज कराने के लिए जाता है तो उसे सिर्फ अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड ही साथ रखना होगा। दरअसल इस योजना के अंतर्गत अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर सभी एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर से जुड़े होंगे। मरीज अपनी 14 डिजिट की यूनिक नंबर की मदद से सिस्टम में लॉगिन कर पाएंगे। इसे आसान शब्दों में वन नेशन वन हेल्थ कार्ड कह सकते हैं। तो हेल्थ आईडी को लेकर आपके मन में आने वाले कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है कि कैसे बनेगा हेल्थ आईडी। तो मोबाइल नंबर या आधार नंबर की मदद से कुछ बेसिक जानकारी देकर आप अपनी हेल्थ आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हेल्थ आईडी वेब पोर्टल या फिर गूगल प्ले स्टोर से NDHM हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मोबाइल नंबर से हेल्थ आईडी जनरेट करने के लिए नाम, जन्म का साल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको अपना बताना होगा। वहीं आधार के जरिए हेल्थ आईडी जनरेट करते समय नाम, जन्म का साल, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और आधार नंबर की जानकारी आपको देनी होगी। यहाँ एक बात आप जान लीजिए कि हेल्थ आईडी के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। जल्द ही NDHM एक ऐसा फीचर लाने वाला है जिसके इस्तेमाल से दूसरे आईडी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए भी हेल्थ आईडी जनरेट की जा सकेगी। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया 10 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। इसके बाद सवाल आता है कि क्या हेल्थ आईडी बनवाना ज़रूरी है? नहीं, हेल्थ आईडी बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से हेल्थ आईडी जनरेट करने का ऑप्शन चुन सकता है। यहाँ आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आप जब चाहें NDHM के इस इकोसिस्टम से बाहर हो सकते हैं। इस सुविधा को छोड़ने के लिए यूज़र अपनी हेल्थ आईडी स्थायी रूप से डिलीट या फिर अस्थायी रूप से डीएक्टिवेट कर सकता है। इसके बाद सवाल आता है कि क्या होगा अगर आप इसमें अपना पासवर्ड भूल जाएं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपने मोबाइल OTP या फिर आधार लिंक्ड मोबाइल OTP के जरिए हेल्थ आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और इसके बाद एक नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि कौन देख सकेगा आपका हेल्थ डेटा।
तो आपके हेल्थ डेटा का एक्सेस बिना आपकी मंजूरी के किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक्सेस कैंसिल करना है तो आपके पास इसका भी ऑप्शन होगा। आप देश में कहीं भी वेरीफाइड डॉक्टर को इसका एक्सेस दे सकते हैं। ये एक्सेस आपके संबंधित हेल्थ केयर सेंटर, क्लिनिक या फिर अस्पताल में 14 डिजिट का हेल्थ आईडी दर्ज कराने और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। क्या हेल्थ डाटा सेफ है? हेल्थ आईडी कार्ड में आपका पूरा मेडिकल डाटा स्टोर होगा। ऐसे में ये सवाल भी लाजमी है कि क्या आपका ये डेटा सेफ रहेगा? तो इस बारे में एनडीएचएम का कहना है कि वो किसी का हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर नहीं करते। इसमें व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स के पास उसकी रिटेंशन पॉलिसी के तहत स्टोर होता है। वो एनडीएचएम नेटवर्क पर आपकी मंजूरी के बाद ही इंक्रिप्शन मैकेनिज्म से साझा किया जाता है। बिना आपकी परमिशन के इस डाटा को कोई शेयर नहीं कर सकता। इस हेल्थ आईडी कार्ड के जरिए आपका डॉक्टर केवल एक बार ही आपका डाटा देख सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं तो वो फिर से आपका डेटा एक्सेस मांगेगा। क्या हेल्थ आईडी का नॉमिनी बनाया जा सकता है? अगर आप अपनी हेल्थ आईडी मैनेज करने में सक्षम नहीं हैं तो आप इसका एक्सेस देने के लिए अपने नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। हालांकि एनडीएचएम की ओर से ये फीचर अभी डेवलप किया जा रहा है, जल्द ही इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या बच्चों का भी हेल्थ आईडी बनाया जा सकेगा? तो आने वाले समय में आप अपने बच्चे की हेल्थ आईडी जनरेट कर सकेंगे और इसके जरिए आपको बच्चे के जन्म से उसका हेल्थ रिकॉर्ड बनाने की सुविधा मिल जाएगी। अभी इस फीचर को डेवलप किया जा रहा है, जल्द ही इसको भी एनडीएचएम रोल आउट करने वाला है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना न भूलें जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाएगी। नमस्कार।